ये लड़की अपनी जेब से एक दूरबीन निकालती है और समुद्र की ओर ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे किसी आने वाले हमले का अंदेशा हो। कुछ देर देखने के बाद वो सतर्क मन से अपने घर की ओर बढ़ जाती है। उसका घर समुद्र के किनारे एक एकांत स्थान पर स्थित था, जहाँ आसपास कोई और नहीं रहता। घर में उसकी छोटी बहन भी रहती थी। बड़ी बहन की मौजूदगी में ही एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड घर आता है। कुछ ही देर में उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। उसी समय उसकी बड़ी बहन घर लौट आती है, जिससे माहौल अचानक बदल जाता है। उसी घर में उसकी एक बेटी भी रहती थी, जो जन्म से ही विकलांग थी। घर की सबसे बड़ी होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी और वही सबका पालन पोषण करती थी। रात के समय सभी लोग एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। भोजन के बाद कुछ देर बातचीत होती है और फिर सब सो जाते हैं। आधी रात में अचानक उसे धम धम जैसी तेज आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनते ही वो तुरंत जाग जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि समुद्री डाकू उसके घर में घुस चुके हैं। वो बिना समय गवाए अपनी बेटी को घर के एक सुरक्षित स्थान पर छिपा देती है। जैसे ही डाकू घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो उन पर टूट पड़ती है और अपने साहस व ताकत से एक एक कर सभी का काम तमाम कर देती है। सुबह होते ही उसके घर से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में लोग खुशी मना रहे होते हैं। तभी अचानक लुटेरे उस गांव में भी आ पहुंचते हैं। खतरे को भांपकर गांव वाले तुरंत बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा देते हैं। डाकुओं का सरदार एक एक घर की तलाशी लेने लगता है। इसी बीच किसी तरह ये लोग डाकुओं की नजरों से बचकर बाहर निकल आते हैं और धीरे धीरे सभी लोगों को तालाब पार करवा देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है।